अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम मसूद, कालम नगार रोजनामा जंग। और बातें आपसे सिर्फ दो करनी है। जो मौसम चल रहा है, जो तूफान खेजियां हैं सियासी और जमहूरी और पार्लिमानी, उस पर बड़ी मुख्तसर सी बात करनी है। देखिए, एक बात यह है कि स्टॉर्म इन द टी कप वाला मामला वो मामला है जो वजीर आजम पाकिस्तान कह रहे हैं अपोजिशन के तनाजर में कि प्याली में तूफान है, स्टॉर्म इन टी कप। वो इससे ज्यादा कुछ नहीं समझ रहे, इसीलिए वो तसल्ली से उठे और रशिया चले गए, रशियन सदर से, और वहां हमारे खारजी अमूर जो भी उसका रिजल्ट हो। यानी ये मामला बड़ा इजी ले रहे हैं हमारे वजीर आजम पाकिस्तान। लेकिन दूसरी तरफ जो काबिल गौर बात है, जो न्यूट्रल हलकों की जानब से भी बात है और जो बात अपोजिशन की जानब से भी है, वो ये है कि पीपल से इमरान खान स्केटिंग ऑन थिन आइस। ये थिन आइस पे जो इमरान खान की स्केटिंग है, इसकी समझ आती है। समझ कैसे आती है? 3.5 सालों में इन्फ्लेशन ग्राफ बहुत ऊपर गया, फूड की कीमतें बहुत ऊपर गई, पेट्रोलियम की कीमतें बहुत ऊपर गई। जब हम कह देते हैं पेट्रोलियम की कीमतें ऊपर गई, तो हर साथ हम कह देते हैं कि फूड की कीमतें ऊपर गई। तो ऑनेस्ट, बाकी ऑनेस्टली रह क्या गया? ये है इकोनॉमिकली जो डेक्लाइन आया, जिसपे क्लाइमैक्स आना चाहिए था, जिसके वादे किए थे इमरान खान मोहतरम ने। दूसरी बात जो काबिल गौर है वो ये है कि जहांगीर तरीन नाराज हो गए। जहांगीर तरीन क्यों नाराज हुए, अब तक मनाया क्यों नहीं गया? ये इमरान खान का ओवर कॉन्फिडेंस था या क्या बात थी? वो इमरान खान जो नईमुल हक के जनाजे पे भी नहीं गए, और नईमुल हक उनका पुराना साथी, जब वो इमरान खान भी अकेले थे और नईमुल हक भी अकेला था, और चलते गए बाद में काफिला बनता गया। और ये देखें, नईमुल हक चलते गए बाद में काफिला बनता गया, अहमद जवाद चलते गए बाद में काफिला बनता गया। इसी तरह पार्लिमानी तौर पे जहांगीर तरीन चलते गए, बाद में काफिला बनता नहीं, बाद में हुकूमतें बनती गई। ये है जहांगीर तरीन। इमरान खान के मुतल्लिक ये कहा जाता है कि हफीजुल्लाह न्याजी या इनामुल्लाह खान न्याजी के जब भाई फौत हो गए थे, जिनकी ये बड़ी करीबी रिश्तेदारी है, तब ये उनके जो भाई थे वो फौत हुए, तो ये उनके जनाजे पे भी नहीं गए थे। इनके कजन फौत हुए थे, फर्स्ट कजन फौत हुए थे। तो ये क्या है? ये इमरान खान की वो चीजें हैं जो देखनी पड़ेगी। और मैं इस पे हमेशा एक तबसरा करता था कि बड़ी कमजोर अपोजिशन है, नहीं तो दिन में तारे हुकूमतों को नजर आते हैं। बेनजीर को दिन में तारे दिखा दिया करती थी नवाज शरीफ की अपोजिशन, नवाज शरीफ को दिन में तारे दिखा दिया करती थी बेनजीर की अपोजिशन। तो भुट्टो को दिन में तारे क्या, उनको इख्तदार ही उनसे छीन लिया गया जब कौमी इत्तेहाद हुई। अब हुआ क्या? अब जब मोहतरम वजीर आजम पाकिस्तान वापस तशरीफ लाएंगे रशिया से, तो वो देखेंगे क्या करेंगे। सबसे पहले वो जहांगीर तरीन को राजी करेंगे। सबसे पहले वो जिन दोस्तों को नहीं मिले, आप देख लीजिएगा, वो आके उनको मिलेंगे। जिनसे वो मुलाकात करना पसंद नहीं करते, MNA, वो उनको वो मिलेंगे। राजा रियाज को वो एतमाद में लेंगे। हालांकि राजा रियाज उनके साथ है, कुछ शक वाली बात नहीं है। राजा रियाज को वो एतमाद में लेंगे कि राजा रियाज उन लोगों में शामिल है जो खड़े होकर के अपनी पार्टी के खिलाफ हकायक बयान करते हैं, और वो तनकीद का रूप धार लेती है। वो आएंगे तो पेशावर के जो उनके नूर आलम खान है, जो साबिक पीपल्स पार्टी का रईस आदमी है, तो वो भी जब पार्टी की बात करते हैं तो पार्टी के वो हर एवं ही कसीदे नहीं गाते, एवं ही वो बयानबाजी नहीं देते, खाम खा परहेज नहीं करते वो मुराद सईद की तरह, या ये जो शहरयार अफरीदी वगैरह हैं, या मोहम्मद अली हैं, इनकी तरह वो खाम खा ये शिबली फराज हैं, या दीगर जो नशेबो फराज हैं, या फवाद हैं, उनकी तरह वो जिनका मैंने नाम लिया ना जी, इन मरवाने वालों में, हुकूमत को इस नहज पे पहुंचाने वालों में ये लोग शामिल हैं। आप लोगों को याद होगा कि नदीम चंद, वो उन्होंने क्या किया कि वो अलहदा हो गए,
हालांकि वो अब भी पीटीआई के साथ हैं, उन्हें मुशीर भी बनाया गया। उन्होंने कहा जी मुझसे मीडिया पे नदीम अफजल चंद ने कहा बेजा तारीफें नहीं होती और मैं सच से हट के बात नहीं करूंगा। इमरान खान को उस वक्त ही समझ लेना चाहिए था। एमक्यूएम जो अलाइड है वो कहती है जी हम बॉर्डर पे हैं, हम अलायंस के बॉर्डर पे। वैसे एमक्यूएम हमेशा बॉर्डर पे रहती है और हमेशा ब्लैकमेल करती है। नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ भी इनका इत्तेहाद होता है, एक दो मिनिस्टर चाहिए होते हैं, रहते हैं बॉर्डर लाइन पे, ना बॉर्डर क्रॉस करते हैं ना पीछे आते हैं। एमक्यूएम का ये मजाक का खेज होता है कि वो जब वो कहते हैं कि हम बॉर्डर लाइन पे हैं, लेकिन ये सारी बातें बहरहाल हैं। अब क्या होता है, आप देखें कि केपीके के वो जो शुमाली इलाका जात थे, वो जो फाटा वगैरह थे, वहां के एमएनए या तो पाबंदे सलासा रहते हैं या वो असम्बली में नहीं आते। ये वो पार्लिमानी निज़ाम था जिसको इमरान खान पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशियोलॉजिकली इमरान खान 3.5 साल में फेल हुए। रट उन्होंने एक ही लगे। मैं मानता हूं ये रात मुलाकातें हुई ना जी, काफ लीग उनके सारे चौधरी शुजात के भांजे भतीजे जो एमएनए हैं, जो वजीर हैं, वो बिलावल हाउस गए, जिस तरह परवेज लाई भी बिलावल हाउस गए, तो लोग कहते हैं जी चोरों के पास गए, चोरों के साथ गए। देखिए इसको कितनी देर तक कैश करवाएंगे इमरान खान कि सब चोर है। देखिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जरदारी साहब पे या मियां नवाज शरीफ पे इनकी तनकीद दुरुस्त है, लेकिन तरीन क्यों गए? राजा रियाज क्यों सच बोलते रहे? नदीम अफजल चंद क्यों सच बोलता रहा? नूर आलम क्यों सच बोलता रहा? मैं कई मिनिस्टर से जब बोलता मिलता हूं और कई एमएनए से मिलता हूं, कोई एमपीए से मिलता हूं जो पीपल्स पार्टी छोड़ के पीटीआई में गए, वल्ला वो कहते हैं वो मजा नहीं है जो पीपल्स पार्टी में। जो नून लीग छोड़ के गए, गुजरांवाला से लोग, कुछ लोग गए ना जी, तो वो पहले एमएनए थे बाद में नहीं हो, वो भी कहते हैं तंजीमी तौर पर पीटीआई में वो मजा नहीं है। अब ये मजे जो नहीं है, ये जो अपने नाराज हुए, जो बेहतरीन थे उन्हें बदतरीन कह दिया गया, तो इसमें जरदारी साहब की करप्शन का, इसमें मियां नवाज शरीफ की करप्शन का क्या कसूर? फिर आप देखें कि अभी जो लीक्स सामने आई हैं स्विस बैंक्स के मुतल्लिक, वो क्या बोलियां बोलती हैं। सो बात यहां पे खत्म करता हूं कि अगर इसी तरह की मूवमेंट पहले होती, वो चाहे नॉन ट्रस्ट मूव होती, वो चाहे लॉन्ग मार्च होते, वो चाहे मुस्तहकम और मुनज़्ज़म हुकूमत के खिलाफ बातें होती, उसका फायदा पाकिस्तान को पहुंचता, महंगाई यहां तक ना पहुंचती। मुलाकात, आपको याद होगा कि जब पीटीआई दमादम मस्त कलंदर करती थी तो लोग लाइन में लग के मियां नवाज शरीफ को सलाम लेते थे, और अगले 4-5 से सलाम लेने के बाद असम्बली में अगर मियां नवाज शरीफ जाते तो बैठ जाते थे। मैंने अपनी आंखों से असम्बली के अंदर ये देखा है गैलरी में बैठ के कि फिर पिछली लाइन ही टूट जाती थी, बेचारे लाइन में लगे होते थे एमएनए, लेकिन फिर सीने से लगाते हैं जब बुरे दिन आते हैं, तो वो बुरे दिन अपने अरूज पे हैं, शबाब पे हैं। जो ही रशिया से वापस, रूस से वापस आएंगे इमरान खान, तो वो मनाएंगे। अगर वो नहीं मनाते, अगर वो जो सेलिब्रिटी वाला तकब्बर है उसे बलाए ताक नहीं रखते, अगर वो अपनी खुद पसंदी को पसे पुष्ट नहीं डालते, अगर इमरान खान दोस्तों को दोस्तों की तरह नहीं मिलते, सियासतदानों की तरह नहीं मिलते, तो समझिएगा कि फिर इमरान खान फारग है। और मैं ये कहता हूं कि अब तक अपोजिशन इंतहाई कमजोर थी, वरना अददी तौर पे तो पंजाब में नून लीग फातेह है, थी, है और आइंदा भी है। यही मरकज में है कि अपोजिशन के वोट ज्यादा हैं, सेनेट हो बाहर हो। ये शिकस्तें क्यों हुई? क्योंकि रिमोट कंट्रोल उन कंट्रोलर के पास था जो बिल्कुल इमरान खान के साथ थे। अब क्या होता है, अगर तरीन को मना लेते हैं, अगर काफ लीग को मना लेते हैं, तो ये सारी मूव जो है, ये सारी सारी की सारी नो कॉन्फिडेंस वाला मामला, आदम एतमाद वाला मामला, सारा कुछ भी नहीं होगा। वाकई प्याली में तूफान वाली बात होगी, स्टॉर्म इन द टी कप होगी। अगर ये कर नहीं पाते तो फिर इमरान खान का जो स्केटिंग है ना जी थिन आइस पे, वो आज से नहीं है, पहले दिन से ही नहीं था। वो समझे ही नहीं है। अगर इमरान खान की, अभी मैं कुछ नहीं कहता,
अभी मैं हालांकि कल के व्लॉग में मैंने कहा कि दिल्ली दूरस्थ अपोजिशन को शायद वो समर ना मिले जिसकी वो ख्वाहिश रखे बैठे हैं, लेकिन काफली की रात की मुलाकात परवेज लाई और उसके बेटों की और उनके सारे एमएनएस की, चीमा साहब भी साथ थे, तो ये किसी तूफान का पेशरमा होगी। अब देखते हैं कि हुकूमत को चलता करती है अपोजिशन। जरदारी वाकयातन सब पे बारी, मेरा पिछले जंग कालम में भी मैंने कुछ इसी तरह कहा था कि एक बारी फिर एनीवे